हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कल दिवाली थी, तो दिवाली के नेक्स्ट डे यानी आज के दिन आपके डॉग की बॉडी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि बेसिक हो सकती है, लेकिन अगर आपने टाइम से उसको डायग्नोज नहीं किया, घर रहते कोई भी इलाज नहीं किया, अगर आप अपने वेट के पास नहीं लेके गए, देन आपके डॉग को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, जिससे आप अपने डॉग की हेल्प कर सको कि दिवाली के बाद कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि आपको अपने डॉग की बॉडी के अंदर देखने को मिलेगी। लगभग मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 100 में से 60 से 70% केसेस आएंगे। बेसिकली ऐसे केसेस होंगे जिनके अंदर आपका जो डॉग सफर करेगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में चर्चा करने वाला हूं। इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, फर्स्ट एड में कौन सी मेडिसिन देनी है ये भी बताऊंगा। बड़े ही ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है मेरी एक एक बात को, बिकॉज हर एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहला, अगर मैं एक मेजर आपको एक जो रीजन जो बताता हूं, आपके डॉग की बॉडी के अंदर डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा दिवाली के बाद यानी आज के दिन। अब ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं जिससे आप अपने डॉग की आगे से फर्स्ट एड के तौर पर आप अपने डॉग की हेल्प कर सको। तो इसके अंदर आपको सबसे पहला सिम्टम तो ये देखने को मिलेगा, आपके डॉग की जो एक्टिविटी है उसका लेवल काफी ज्यादा लो चला जाएगा। आपका जो डॉग नॉर्मल जितना टाइम एक्टिव रहता था, अब उसने एक्टिविटी अपनी लॉस कर दी है, वो आपको सुस्त पड़ा हुआ दिखेगा। सेकंड नंबर पे है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। आप जो उसकी फेवरेट जो चीजें हैं, जो खाने वाली चीजें होती हैं, जो टॉयज जो होते हैं, अगर वो भी दे दोगे ना, उसमें भी वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, बिल्कुल अपनी रुचि नहीं दिखाएगा। इलाज जरूर बताने वाला हूं, फर्स्ट एड बताने वाला हूं, बड़े ही ध्यान से सुनते रहना। थर्ड नंबर पे है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया को हम बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, लेकिन इसके अंदर कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं होता। आपका डॉग मॉर्निंग में खाना खा लेगा, दोपहर में नहीं खाएगा, फिर शाम को नहीं खाएगा, ऐसा वो कर सकता है। तो यानी हम बोल सकते हैं इसको कि उसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया है, चेंज इन बिहेवियर ऑफ ईटिंग फूड, यानी जो अपनी वो जो डाइट जो ले रहा है उसने अपना बिहेवियर कंप्लीट चेंज कर लिया है दिवाली के बाद यानी आज के दिन। बेसिकली आज विश्वकर्मा भगवान जी का दिवस है, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से एक सेलिब्रेट करना है। और जितने भी जो मैकेनिक्स है या जितने भी जो कारीगर जो होते हैं, उनका एक बहुत ही मेजर एक ये त्योहार माना जाता है। ठीक है, अब आगे आपको एक जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, मैक्सिमम स्लीपिंग टाइम। आपका जो डॉग है बहुत ज्यादा मात्रा में सोता हुआ ही नजर आएगा। आप ये डाउट में पड़ जाओगे कि यार कहीं मेरे डॉग को कोई बुखार वगैरह तो नहीं हो गया है, या कहीं मेरा डॉग जो डिप्रेशन का शिकार कुछ ज्यादा पीक लेवल पे तो नहीं चला गया है। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो चिंता वाली तो बात है भाई, आपका बच्चा है वो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डॉग है ठीक हो जाएगा। आपने अपने बच्चे के सामान रखा हुआ है, उसको पाला हुआ है अच्छे से, तो आपने दिवाली भी सेलिब्रेट की होगी अच्छे से, देन हमको ना थोड़ा सा हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी केयर करें नेक्स्ट डे भी। ठीक है, आगे आपको सिम्टम देखने को मिलेगा, आपके डॉग की जो आईज के अंदर जो एक चमक थी, जो लश्रसपन था, एक जो हम बोलते हैं ना शाइनी जो आईज जो होती हैं, वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। आपका जो डॉग है ना, बिल्कुल एक डरा हुआ, सहमा हुआ, ऐसा लगेगा कि आपका डॉग अभी थोड़ी देर में रो ही देगा, यानी हम बोलते हैं ना इमोशनल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। आगे एक प्रॉब्लम आती है फीवर लाइक कंडीशंस। अब जो जो सिम्टम्स फीवर के अंदर नजर आते हैं वही सिम्टम आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन आप ये सोचोगे इसको कहीं फीवर ना हो गया तो मैं फीवर की मेडिसिन दे दूं। लेकिन अगर आपका डॉग फ्रेंडली है, देन आप थर्मामीटर की हेल्प से फीवर को चेक कीजिए। जो एनल जो रीजन जो होता है, जो एनएस जो रीजन होता है, वहां की म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर आपको बिल्कुल टेढ़ा करके टच करके रखना है। जैसे ही वो डिजिटल मीटर बोलना स्टार्ट कर देगा, उसमें अलार्म लगा होता है, तो आपका जो डॉग का टेम्परेचर वहां पे आ जाएगा। अगर डॉग का टेम्परेचर 102 से 102 है, देन वो नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा चला जाता है, देन आपका डॉग फीवर से सफर कर रहा है। ओके, एक प्रॉब्लम आती है इस कंडीशन में, दिवाली के नेक्स्ट डे आपका डॉग ना एग्रेशन भी शो करता है, यानी काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। आप जब उसे टच करने जाओगे, अगर आपके पास फीमेल है ना, तो वो काफी ज्यादा एग्रेशन शो करेगी। और आगे एक प्रॉब्लम आती है जो कि बेसिक सी है, वॉमिटिंग। आपका डॉग वॉमिटिंग कर सकता है कि कहीं कल उसने ऐसा कोई चटपटा तो नहीं खा लिया, कोई ज्यादा मीठी चीजें तो नहीं खा ली, या ऐसा कोई जो बोलते हैं ना क्रैकर्स वगैरह के जो कवर जो होते हैं, कहीं उसने वो लिक कर लिया हो, कोई जो टोबैको वगैरह की जो ऐश जो है ना उसको लिक कर ली हो। ठीक है, जो ये तंबाकू वगैरह जो बेसिकली जो चीजें होती हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनकी वजह से वॉमिटिंग आ सकती है, लूज मोशन हो सकता है, आपके डॉग का पेट खराब हो सकता है, ब्लोटिंग भी हो सकती है, और साथ में आपका डॉग लेथर्जी कंडीशन से सफर कर सकता है। आपका डॉग बिल्कुल ही सुस्त पड़ा रहेगा, आपके साथ बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, आपको बेसिक सिम्टम मैंने बताए हैं, देखने को मिल सकते हैं दिवाली के नेक्स्ट डे, यानी कल दिवाली थी तो आज आपको ये देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से समझना।
अगर आपके डॉग को वोमिटिंग हो रही है तो एक एमिकाइंड पेट सिरप के नाम से एक मेडिसिन आती है, आप उसको मंगवा लीजिए। वो आपके डॉग की बॉडी के अंदर 100% वर्क करेगी, वोमिटिंग को स्टॉप कर देगी। अगर आपके डॉग की बॉडी के अंदर लूज मोशन आपको देखने को मिल रहा है, देन एक ग्रिप्टोल एन करके सिरप आती है, आप वो अपने डॉग को दे सकते हो। अगर आप इन मेडिसिन के ऊपर काफी ज्यादा डीप में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी हमने बनाई हुई है वीडियो, ठीक है, आप उसे वॉच कर लेना। अगर आपका डॉग फीवर से सफर कर रहा है तो मेलोनेक्स के नाम से ओरल सस्पेंशन आता है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो मेटाफ्लैम एक 2.5 mg करके टैबलेट आती है, 10 kg बॉडी वेट पे 1 टैबलेट आपको दिन में 2 बार दे देनी है, आपका डॉग ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। जनरली कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डॉग अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है दिवाली के बाद, बिकॉज पटाखों की आवाज काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर दी होती है आपके डॉग को, तो इसलिए ना इतना घबराने वाली बात नहीं है। 1 या 2 दिन तक वेट करो तो बहुत बेस्ट है। अगर 2 से ज्यादा दिन तक आपका डॉग यही प्रॉब्लम फेस कर रहा है देन आपको अपने नियर बाय वेटनरी डॉक्टर के पास जरूर जाना पड़ेगा। फर्स्ट एड के तौर पे मैंने मेडिसिन बता दी, आपको कुछ प्रिकॉशंस रखनी है। एक तो आपको अपने डॉग को ना बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना, यानी डू नॉट कीप योर डॉग अलोन। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, आपको अपने डॉग को फोर्सफुली ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करवानी, आपको धक्के से उसको खाना नहीं खिलाना। अगर उसका मन होगा तो वो खाएगा, ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली आप उसको खाना खिला रहे हो, ठीक है, एग्रेशन शो करेगा, काट भी सकता है आपको, ठीक है। आगे आता है, आपको अपने डॉग को पानी ज्यादातर पिलाना है, बिकॉज पानी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसा मटेरियल चला गया है तो वो फ्लश आउट हो जाएगा, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल फ्लश आउट हो जाएगी पानी की वजह से। तो पानी पिलाना, अगर ल्यूकवार्म पिला सकते हो यानी उबला हुआ पानी दे सकते हो तो दी बेस्ट रहेगा। आपको अपने डॉग को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर वो सो रहा है तो उसको सोने देना, टेम्परेचर चुपके से चेक करके अपने वेट को बता देना कि सर ये टेम्परेचर है, और मेडिसिन आप दे सकते हो। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे, ये कुछ मेडिसिन थी, एज ए फर्स्ट एड के तौर पर मैंने आपको बता दिया। अगर आपका डॉग इन प्रॉब्लम से सफर कर रहा है तो इमीडिएटली एक्शन में आ जाना, बिल्कुल भी इसको अवॉइड मत करना, ठीक है। अगर ज्यादा टाइम तक, मैं आपको बोलूंगा 1 या 2 दिन तक वेट कर लो, अगर ठीक हो जाता है तो दी बेस्ट है, अगर नहीं होता तो अपने वेट के पास जरूर लेके जाना। अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो अभी लेके चले जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।